जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयन सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी इकोनॉमी मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको भूगोल से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर आज जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे तो आपका फॉर्म तक भी नहीं आया था, और आज अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा कि आज से आपके फॉर्म को भरा जाना भी है। और फॉर्म भरते ही बेटा इस शपथ ले लीजिए कि आपको जीएस में इस एनडीए एग्ज़ाम में सर्वाधिक नंबर लाना है, ताकि आप जो है किसी भी खतरे से बाहर रहें। और ऐसी स्थिति में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे आपको उस दिन भी बताए थे कि भैया आप शीघ्र जल्द से जल्द आप हमसे जुड़ें, जयन सर से जुड़ें, एमकेसी परिवार से जुड़ें। आपको ऐप पर भी धुआंधार ट्रिक्स बताते हैं और आपको यूट्यूब पर भी बताते हैं। जहाँ भी जैसे भी आपको मौका लगे हर स्टेप पर आप हमसे जुड़ जाएं। और आज हम आप लोगों को यहाँ पर रिवर्स से संबंधित और लेग्स से संबंधित कुछ ट्रिक पर बात करें। पहली बात तो एक बात आप ज़रूर जान लें कि जैसे आपका कोई भी पेपर हो, आज तक ऐसा देखने को मिला है या तो रिवर या तो लेक या तो नदियों पर निर्मित डैम प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पूछे गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एकदम छोटी सी चर्चा करें। हमारे पास भारत की नदियों का बहुत वीआईपी ट्रिक है, और हमारे पास इन्हीं के मध्य में कहा जाता है कि अगर देखा जाए जैसे नॉर्थ इंडिया का रिवर्स, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से जब हम लोग बाहर चलेंगे, जैसे आप जब हमारे ऐप पर मिलते हैं तो वहाँ पर बेटा हम विश्व की नदियों का जो बड़े बड़े देश हैं, और चूंकि विश्व की नदियों में दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो हम आपको कॉन्टिनेंट के आधार पर कुछ नदियों का ट्रिक दे देंगे। तो फिर वहाँ से आपका कभी भी कदाप कोई प्रश्न रॉन्ग नहीं जा सकता। आइए हम लोग थोड़ा से देखते हैं यहाँ पर भारतीय नदियों के बारे में। और इन भारतीय नदियों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि ये जो साउथ इंडिया की रिवर है, या आप कहेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर, या दक्षिण भारत या दक्कन पठार कि जो हमारी पठारी प्लेट्यू रिवर्स हैं, आखिर उनका लंबाई के अनुसार घटता हुआ कम क्या है, और उनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपको जानना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, एकदम बिल्कुल न डरें। अरे भाई, इसीलिए आपके शहर में हम ट्रिक गुरु या जियोग्राफी के जादूगर के नाम से आप जैसे हमारे प्रिय छात्रों के द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती। आइए हम लोग देखते हैं साउथ इंडिया या प्लेट्यू पार्ट ऑफ इंडिया के रिवर्स का क्रम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक ट्रिक है, गोक्री मकान, गोक्री मकात, गोकृत मकान। अब आप यहाँ पर देखिए, गोक्री मकान। तो यहाँ अब आप देखिए, जैसे अगर हम लोग सबसे पहले गो की बात करें तो यहाँ पर आप गो मीन्स गोदावरी नदी। कौन सा बेटा? गोदावरी नदी या गोदावरी रिवर। दूसरा कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा रिवर या कृष्णा नदी। नेक्स्ट म से महानदी। इसके बाद आपका का से कावेरी नदी, का से कावेरी नदी। न से नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी नदी बेटा? नर्मदा। और ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा के साथ त से ताप्ती नदी। तो ये हमारे
पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया की प्रमुख नदियां हुआ करती, और इसमें आपको घबराना नहीं है। गोक्रिक, मकान या मकात, तो ये इन्हीं रिवर्स का आप एक क्रम बना लीजिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, गोदावरी रिवर की लेंथ 1465 किलोमीटर है, और इसी लंबाई के आधार पर आप इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, या इट इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड या बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा ऑफ इंडिया। दूसरा, यहाँ पर कृष्णा नदी, इसकी लंबाई बताया जाता है कि 1400 किलोमीटर है। ठीक, अब इसके बाद अगला महानदी की लंबाई आप याद कर लीजिए, ये ऑलमोस्ट जगहों पर 858 किलोमीटर निर्धारित की जाती है। इसके बाद जब हम लोग कावेरी नदी की बात करेंगे तो ये 800, कितना बेटा, 800। और अब यहाँ पर चूंकि हम लोग मकान या न की भी अर्थात नर्मदा की भी चर्चा हुई है, तो सबसे पहले नर्मदा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप कहेंगे कि 1300 या 1312 किलोमीटर। इसके बाद ताप्ती 724 किलोमीटर। तो आप क्या कहेंगे, गो क्री म। ठीक, इसके बाद कान या गोक्रिन मकान। तो इतना आप ये नदियों का जस्ट ऐसे आप याद कर लें, यही दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। और इनके बारे में अगर आप ताप्ती की बात करेंगे, इन्हीं को आपको जानना है, इन्हीं को आपको जानना है। और इनके बारे में ताप्ती एवं नर्मदा की अगर आप बात करते हैं तो ये दोनों नदियां गल्फ ऑफ खंभात में गिरती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली इंडियन मेन लैंड पर दे आर लॉन्गेस्ट रिवर्स। भूलेंगे तो नहीं। अगला, जब आप कावेरी की बात करेंगे बेटा, तो कावेरी गंगा ऑफ साउदर्न मोस्ट इंडिया, बहुत डाउट है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ सदर्न मोस्ट इंडिया, बहुत बड़ा अंतर है बेटा। लेकिन जब आप ऐप पर आपको हम समझाते हैं, जब आप हमसे यूट्यूब पर जुड़े रहते हैं, तो इसका एक एक राज्य, एक एक ज़िले से जैसे ये प्रवाहित होती जाती है हम आपको याद कराते हैं। लेकिन गंगा ऑफ साउदर्न मोस्ट इंडिया कहे जाने के पीछे दो रीजन है। एक बेटा आप कहते हैं, एक तो सदर्न में इसका मैक्सिमम लेंथ, दूसरा होली रिवर ऑफ साउदर्न मोस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों बेस पर इसको आप गंगा ऑफ साउदर्न इंडिया कहते हैं। इसी के साथ इन नदियों पर बने डैम्स के बारे में, बांधों के बारे में हम आपको ऐप और आपको यूट्यूब पर धुआंधार पढ़ाते हैं। फिलहाल यहाँ तो हम बहुत अधिक अब इससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये और लंबा खिंच जाए। आइए हम लोग जियोग्राफी को चंद मिनटों में समझने के लिए यूट्यूब पर या ऐप पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स बेटा।